रक्षा के क्षेत्र में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि दुनिया को हथियारों और सैन्य साजो सामान की सप्लाई भी कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में डिफेंस एक्सपो में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी 100 से ज्यादा कंपनियां अपना अपना साजो सामान लेके पहुंची। इनमें कई सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल भारतीय सेना कर रही है। डिफेंस सेक्टर में भारत की तरक्की के पीछे एमएसएमई का कितना बड़ा योगदान है, देखिए इस रिपोर्ट में। स्वदेशी हथियारों का जलवा, पूरी दुनिया में भारत का डंका। भारत का डिफेंस सेक्टर इन दिनों बंदूक से निकली गोली की तरह सुपर फास्ट स्पीड से ग्रोथ कर रहा है। इस काम में भारत सरकार मेक इन इंडिया कार्यक्रम भी अपना जलवा दिखा रहा है। भारत न सिर्फ आज अपने लिए लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइल बना रहा है, बल्कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट अब दुनिया को भी पसंद आ रहे हैं। भारत की बढ़ती ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले हमें दूसरों पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन अब हम न सिर्फ डिफेंस के उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि उनको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम कहते हैं कि अब हम नई जनरेशन के टैंक भी खुद बना रहे हैं, अब हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नई जनरेशन के एयरक्राफ्ट हम बना रहे हैं, हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे रॉकेट्स और मिसाइल्स वर्ल्ड के बेस्ट से compete कर रहे हैं। सो आई थिंक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी जो बढ़ रही है, जो हम कहते हैं जीडीपी 5 ट्रिलियन लेके जाना है, तो डिफेंस की स्टोरी इसमें भी फिट बैठ रही है। ठीक है, जो हम कहते हैं कि 12 कंट्री से 15 कंट्री के बीच तेजस एक्वायर करना चाहते हैं इंडिया से, है ना, वो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी देखिए कितना बढ़े। तो इंडिया इवेंचुअली इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनने के रास्ते पे जा रहा है, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। दिल्ली में इन दिनों एरोडेफ इंडिया 2024 का आयोजन हो रहा है। इस एक्सपो में 100 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया है। इस तरह के एक्सपो एसएमई इकाइयों को सीधा डिफेंस से जोड़ने का एक मंच है। किसी भी एयरक्राफ्ट को बनाने में कई स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल होता है और ये छोटी छोटी कंपनियां ही इन्हें बना रही हैं। एसएमई इकाइयों का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि रफाल जैसे विमान आज भारत में बन रहे हैं, जिनके पुर्जे ये छोटी छोटी कंपनियां ही बना रही हैं। एमएसएमई अब न सिर्फ छोटी सप्लाई चेन रह गई है, बल्कि डिफेंस की जो बड़ी बड़ी आप डील्स देखते हैं, उसमें भी उन एमएसएमई की भागीदारी होती है और वहां तक भी एमएसएमई के प्रोडक्ट पहुंचते हैं। भारत ने आज रक्षा के क्षेत्र में जो तरक्की की है, उसके पीछे कुछ कड़वे सबक भी हैं। कारगिल युद्ध के दौरान यूएस ने भारत के जीपीएस रडार को कम कर दिया था। इससे भारत को नुकसान हुआ था। युद्ध के दौरान जीपीएस का योगदान बहुत अहम हो जाता है। आज भारत एंटी जैमिंग जीपीएस में अपनी अलग पहचान बना चुका है। दुश्मनों से बचने के लिए और अपने हथियारों को बचा के रखने के लिए एंटी जैमिंग जीपीएस का इस्तेमाल काफी अहम हो जाता है। एयरफोर्स के कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स ने मिलकर एक एंटी जैमिंग जीपीएस बनाया, जो डीआरडीओ और एयरफोर्स की उम्मीदों पर खरा उतरा। खास बात यह है कि ये जीपीएस 3 जैमर को एक साथ रोक सकता है। कि ये सिर्फ एक जामर नहीं, अगर 3 डायरेक्शन से मल्टीपल जामर आप क्या नाम है कोई जैम करने की कोशिश करता है जीपीएस रिसीवर को, तो ये तीनों को क्या नाम है प्रोटेक्ट करता है। और ये हमें बहुत ही फख्र महसूस होता है, क्योंकि हम अपना प्रोडक्ट लेके डीआरडीओ के पास भी गए हैं, हमारी कई बार डिस्कशन भी हुई है। तो जब उन्होंने इसकी पैरामीटर्स देखे हैं, तो दे हैव बीन वेरी हैप्पी कि वी हैव बीन एबल टू डेवलप दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। ये प्रोडक्ट ऑलरेडी हमने इंडियन एयरफोर्स को दे दिया है। जीपीएस से लेकर ड्रोन तक हर तरफ मेक इन इंडिया की गूंज है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि भारत ड्रोन बनाने वाला और ड्रोन सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश बनकर उभरे, और अपने इस संकल्प के लिए सरकार छोटी छोटी कंपनियों को काफी प्रोत्साहित भी कर रही है। लेकिन इन दिनों कई ऐसी वारदातें हुई जब पड़ोसी मुल्क के ड्रोन भारत के लिए चिंता का सबब बने। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए अब भारत एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ तैयार है, जो 50 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई भी ड्रोन भारत की तरफ भेजा जाता है, तो ये उसकी पहचान करके उसको जाम कर सकता है। और साथ में हमारे खुद के भी ड्रोन्स उड़ रहे होते हैं,
लेकिन हमारे पास सिस्टम ऐसा होता है कि हम उन हमारे जो इंडियन वाले जो ड्रोन है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के, हम अपने सिस्टम में उसके डाटा को फीड कर देते हैं कि ये फ्रेंडली ड्रोन्स हैं। तो जो बाहर के ड्रोन्स होंगे, अगर हमारे उसमें नहीं रहा होगा कि ये पैरामीटर्स मैच नहीं कर रहे और इस जगह में नहीं उड़ना चाहिए और वो आ जाता है, तो हमारी टेक्नोलॉजी क्या करती है, उसको पहले से ही उसको पकड़ लेगी, उसको ट्रैक करती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती। भारत में आज कई छोटी बड़ी कंपनियां भारतीय सेना को सामान सप्लाई कर रही हैं। ऐसे में इन सभी प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक बहुत जरूरी हो जाता है। एक ऐसी ही कंपनी है जो इन तमाम छोटे से बड़े स्पेयर पार्ट्स की टेस्टिंग का काम करती है, ताकि ये गारंटी हो कि विमान में लगा एक एक पुर्जा हर परिस्थिति में सुचारू रूप से काम करे। इस थर्मल शॉक चैम्बर का सबसे ज्यादा उपयोग जो आपके रफेस में या किसी भी एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबीज होती हैं, उनको हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर सिमुलेट करने के लिए करते हैं इस चैम्बर का। सपोज दैट आपने कोई पीसीबी में कोई कंपोनेंट लगाया, कुछ लगाया, 118 घंटे की उड़ान है, कहीं 140 डिग्री पे है, कहीं -40 पे है, कहीं स्पीड ज्यादा हो रही, तो कहीं वो खराब तो नहीं हो रहा है। इसको टेस्ट करते हैं, इस वजह से इसका यूज करते हैं। विमान हो या शिप या फिर मिसाइल, इनमें वायरिंग का काम लाजमी है। ऐसे में शॉर्ट सर्किट एक आम समस्या है जिससे आग लगने का खतरा हमेशा रहता है। इस समस्या को दूर करने के लिए SSI केबल्स ने टेफ्लॉन वायर बनाना शुरू किया जिसमें आग नहीं लगती। इसकी सबसे खास बात यह है कि पहली लेयर अगर जल भी गई तो दूसरी लेयर हादसे को रोकने का काम करती है। इन केबल का इस्तेमाल अब डिफेंस सेक्टर में भी हो रहा है, क्योंकि ये एक स्पेशली डिज़ाइन हम लोगों ने इस पे लगभग 1.5 ईयर्स से इसमें R&D की। उसके बाद हमने इसको टेस्टिंग कराई मार्केट से, जो CPRI लैब है अपनी बेंगलोर में, उससे भी टेस्टिंग कराई है। इसके ऊपर BIS भी लिया है हम लोगों ने। तो ये अपने आप में एक फुल प्रूफ शॉर्ट सर्किट प्रूफ वायर है और ये फ्लेम रिटार्डेंट है, केमिकल रेजिस्टेंस है। तो ये एक यूनिक प्रोडक्ट है अपने आप में। आसमान से लेकर समंदर तक जब जब भारत के बनाए विमान, समुद्री जहाज, मिसाइलें अपना जौहर दिखाती हैं, तो उसमें लगे हर एक छोटे बड़े पुर्जे के पीछे सैकड़ों स्वदेशी कंपनियों के योगदान की एक कहानी छिपी होती है। दिल्ली से नीतू झा, गुड न्यूज टुडे।